खुश मिजाज औरत की कहानी। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम परवीन था। परवीन अपनी खुश मिजाजी, मुस्कुराहट और नर्म लहजे की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। वो हर वक्त दूसरों की मदद करने और उनके दुख दर्द बांटने के लिए तैयार रहती थी। परवीन का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। इसके शौहर रशीद एक दिहाड़ीदार मजदूर थे और उनका बेटा अहमद मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। अगरचे परवीन की जिंदगी में वसाइल की कमी थी, लेकिन इसकी खुश मिजाजी और मुस्बत सोच ने इसकी जिंदगी को रंगीन बनाया हुआ था। परवीन का दिन सुबह फजर की नमाज से शुरू होता। नमाज के बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करती और दुआ मांगती कि अल्लाह इसके और उसके गांव के लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। फिर वो अपने घर के कामों में लग जाती। लेकिन सबसे अहम बात यह थी, वो कभी भी थकावट या परेशानी का शको नहीं करती थी। गांव के मसाइल का हल। गांव में अक्सर लोग अपने मसाइल लेकर परवीन के पास आते थे। कभी किसी को घर का मसला होता, तो कभी किसी को बच्चों की तालीम का मशवरा चाहिए होता। परवीन सबकी बात गौर से सुनती और उनके मसाइल का हल निकालने की कोशिश करती। अगर वो खुद मदद नहीं कर सकती थी, तो किसी और से मदद दिलवाने की कोशिश करती। खुशमिजाजी की ताकत। एक बार गांव में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब आया। लोगों के घरों में पानी भर गया और खेत तबाह हो गए। गांव के लोग मायूसी और गम में मुब्तला थे, लेकिन परवीन ने सबको हौसला दिया। उसने लोगों को जमा किया, इनके लिए खाने का इंतज़ाम किया और हर एक को तसल्ली दी कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। इसके रवैये ने गांव के लोगों को हौसला और उम्मीद दी। परवीन की जिंदगी का फलसफा। परवीन का मानना था कि जिंदगी में खुशी हालात से नहीं, बल्कि इंसान के रवैये से आती है। वो कहती थी, अगर दिल मुतमईन हो और अल्लाह पर यकीन हो तो दुनिया के सब दुख छोटे लगते हैं। अंजाम। वक्त के साथ साथ परवीन की ये खुश मिजाजी गांव के बच्चों तक भी मुंतकिल हो गई। वो सब इससे सीखते कि किस तरह मुश्किलात में भी मुस्कुराना है और दूसरों की मदद करनी है। परवीन न सिर्फ अपने गांव की बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक मिसाल बन गई। आखिरकार परवीन की वफ़ात के बाद भी लोग इसको याद करते रहे और उसकी ज़िंदगी से सबक लेते रहे। इसकी खुश मिजाजी और मुस्बत सोच ने इसकी ज़िंदगी को कामयाब और दिलकश बना दिया था।